So, hello friend, today in the chapter Cell, the unit of a life, we will discuss about the topics nucleus. So, let's start the topic, our nucleus from our NCERT book. So, there are many things are written in the book and I can provide you these things in a short notes. So, please continue with me. So, let's start the topic nucleus. रॉबर्ट ब्राउन 1831। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक, मैं आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात किया हमने, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया आपके रॉबर्ट ब्राउन ने, जिन्होंने कब किया? 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। देन हम अगर बात करते हैं क्रोमेटिन की, ठीक है, क्रोमेटिन जो है एक मटेरियल है न्यूक्लियस के, जो कि स्टेन्ड है किसके द्वारा? एक बेसिक डाई के द्वारा स्टेन किया गया। ठीक है, क्रोमेटिन क्या है? एक मटेरियल का, न्यूक्लियस का मटेरियल है, ठीक है, जो कि स्टेन किया गया किसके द्वारा? एक बेसिक डाई। उस डाई का क्या नाम है? फ्यूजन है। ठीक है, देन क्रोमेटिन डिस्कवर्ड बाई फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने क्या किया है? क्रोमेटिन को क्या किया है? डिस्कवर किया है। देन बात कर रहे हैं क्रोमेटिन में क्या करें, ये क्या जानने जाते हैं? ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन। ये जानते हो क्या कहते हैं इनको? न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं और न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बात करें सीन ओनली ड्यूरिंग इंटरफेस, क्रोमेटिन कब दिखाई देंगे आपके? इंटरफेस में। इस फेस में क्या होता है? इन सेल न्यूक्लियस नो सेल डिवीजन, सेल के न्यूक्लियस में कोई भी डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, देखो इसी सीन में क्या दिखाई देंगे आपके? ये दिखाई देंगे। अब बात करो क्रोमेटिन की, क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं? तो देखो क्रोमेटिन फाइबर में क्या क्या होता है? डीएनए होता है, हिस्टोन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, आरएनए होता है। क्रोमेटिन फाइबर आपकी क्या क्या कंटेन करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए एंड द सेकंड वन हिस्टोन, थर्ड वन इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड द फोर्थ वन इज आरएनए। दीज कंपोनेंट आर इन्वॉल्व इन द क्रोमेटिन फाइबर। देन वी विल टॉक अबाउट दी क्रोमेटिन। तो अभी न्यूक्लियली मैं आपको बाद में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमेटिन के बारे में देख लो, दो टाइप के होते हैं, पहला है हेट्रोक्रोमेटिन एंड देन सेकंड है यूक्रोमेटिन। हेट्रो की बात करोगे तो इसमें क्या आता है? डार्क है और कंडेंस रीजन है क्रोमेटिन का। हेट्रो में अगर बात करोगे ना, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? एक डार्क और कंडेंस रीजन है किसका? क्रोमेटिन का। अगर बात करोगे यहाँ पे क्या होता है? डीएनए जो होता है, डीएनए का अमाउंट कम होता है एज कम्पेरिजन टू आरएनए। आरएनए के यहाँ पे क्या होता है? अमाउंट ज़्यादा होगा बट डीएनए का अमाउंट कम होगा। अगर हम आपका बात करें यूक्रोमेटिन में, यूक्रोमेटिन में क्या होता है? एक लाइट स्टैंड एंड डिफ्यूज रीजन ऑफ अ क्रोमेटिन। इसमें देखो क्या आता है? लाइट स्टैंड मतलब क्या आएगा? कोई जिसमें अगर डार्क पाया जा रहा है ना, बहुत डार्क कोई चीज़ है, लाइट स्टैंड समझ रहे हो, मतलब हल्के कलर में पाया जाएगा। ठीक है, एंड डिफ्यूज रीजन है इसका, क्रोमेटिन का एक डिफ्यूज रीजन है। और डीएनए क्या होगा? यहाँ पे डीएनए ज़्यादा होगा, डीएनए ज़्यादा होगा। और कौन सा डीएनए होगा? रिच इन लूजली पैक्ड डीएनए। किस चीज़ में रिच होगा पता है? लूजली पैक्ड टॉपिक न्यूक्लियोली। देन सी इन द लाइन, सिंगुलर वर्ड इसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर क्या है इसका? न्यूक्लियरस क्या है? एक सिंगुलर टर्म है, और न्यूक्लियाई क्या है? एक प्लूरल टर्म है। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्लस वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियस कहते हैं। यही चीज़ यहाँ भी लिखा है, न्यूक्लियोली मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्लस वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज, ये मिलकर आपके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोली बनाते हैं। मतलब इतनी चीज़ें आती हैं आपके न्यूक्लियोली में। पेरी न्यूक्लियर स्पेस मतलब समझ रहे हो? पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है? देखो, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, रेवलिंग ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विथ ए स्पेस ऑफ 10 से 50 नैनोमीटर, 10 to 50 नैनोमीटर, दैट इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कह रहे हैं देखो, जो इन्वेलप है, यहाँ पे एक देखो शॉर्ट में लिखा हुआ है स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की और इनर मेम्ब्रेन की न्यूक्लियस जो है, दोनों मेम्ब्रेन जो हैं उसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, आउटर इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बस यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या किया है? रेवल किया है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या कंसिस्ट करता है? दो मेम्ब्रेन कंसिस्ट करता है, पैरेलल मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? एक स्पेस प्रेजेंट होती है। उस स्पेस की जो साइज होती है 10 to 50 नैनोमीटर होती है। उसी स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, अब देखो पेरी न्यूक्लियर स्पेस करता क्या है? एक फॉर्म करता है बैरियर किसके बीच में? मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म। कह रहे हैं देखो, एक बैरियर फॉर्म करेगा ना, तो किस चीज़ के बैरियर फॉर्म करेगा? जो इनसाइड न्यूक्लियस है उसके लिए भी बैरियर बनाएगा, जो आउटसाइड न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म है उसके लिए भी बैरियर फॉर्म करता है। ठीक है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अगर बात करें आउटर मेम्ब्रेन, कंटिन्यू होती है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ईआर से। आउटर मेम्ब्रेन आपका किससे कंटिन्यू होगा? ईआर से कंटिन्यू होगा। और ये बियर क्या करेगा? अगर ईआर से कंटिन्यू हो रहा है तो वो बियर करेगा आपका राइबोसोम्स ऑन इट, उसके ऊपर क्या होगा? राइबोसोम प्रेजेंट होगा। हम आपको एक बार क्या दिखा देते हैं, एनसीईआरटी में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। देखो अब ये आपका न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से? नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है, इसमें आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, आईसीएससी में दिया हुआ एक अच्छा सा डायग्राम आपकी। देखो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस दिया है ना। अब देखो ये है आपका न्यूक्लियस,
ये देखो न्यूक्लियस आपका बाहर से किससे स्टार्ट हो रहा है, आउटर मेम्ब्रेन स्टार्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो आउटर मेम्ब्रेन किससे स्टार्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ईआर से, और ईआर के ऊपर क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। देखो यहाँ पे प्रेजेंट है राइबोसोम्स, लेवल है ना यहाँ पे। तो बात करते हैं अगर यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। देन आपका ये जो स्पेस है किसके बीच में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। उस स्पेस को हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या है कि जो तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, उस स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कह रहे हैं। ठीक है, पेरीन्यूक्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं, देखो पेरीन्यूक्लियर हो गया, देन हम बात करेंगे आपका क्या चीज़, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है। ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप ये है, ठीक है, न्यूक्लियस को जो कवर किया है ना, ये जो न्यूक्लियस को जो ये चीज़ कवर किया है ना, यही आपका है न्यूक्लियर इन्वेलप। इनर मेम्ब्रेन समझ गया, आउटर मेम्ब्रेन भी समझ में आ गया। इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन, ये देखो इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन। इंट्रा मतलब क्या है, मतलब इनसाइड है, इनसाइड किसके, न्यूक्लियर के अंदर के, ठीक है, इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन। इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्या है, आपके जो क्रोमेटिन है, ये देखो आपके क्रोमेटिन अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन के अंदर क्या है, न्यूक्लियर के अंदर क्या है, ये इंट्रा आ जाएगा ना इसके अंदर भी, तो इंट्रा न्यूक्लियर क्या है, क्रोमेटिन है। और पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन, पेरी न्यूक्लियस क्या है, पेरी मतलब देखो यहाँ पे आपका पेरीन्यूक्लियर हो जाएगा। हेट्रोक्रोमेटिन, और साइड और बाहर जाओगे तो हेट्रो आ जाएगा, ठीक है, सबसे अंदर, उसके बाद पेरी, उसके बाद हेट्रोक्रोमेटिन, देन आपका आएगा पेरीन्यूक्लियर स्पेस, देन यहाँ पे है न्यूक्लियर पोर। इतनी चीज़ें हो गई, न्यूक्लियस हो गया। ठीक, अब हम आपका बात करते हैं अपने बुक से, ठीक है, वो देखो आप आराम से। भाई यार क्या क्या शब्द है ना, देखो अब देखो क्या कह रहा है, क्रोमेटिन की बात होगी। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये क्या बिहेव करता है, उसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे पोर्स की। तो आपने न्यूक्लियर पोर की बात किया था ना, न्यूक्लियर पोर अभी हमने दिखाया ना, देखते रहना, ठीक है, चलो आप देखते रहो। न्यूक्लियर पोर देखो क्या है, ये जो है ना, ये जो स्पेस है, इसी को हम कह रहे हैं न्यूक्लियर पोर। स्टार्ट करते हैं आगे का ना। अब माइन्यूट पोर समझ के ना, आप कौन से माइन्यूट पोर की बात करें। अब देखो, एट नंबर ऑफ प्लेस न्यूक्लियर इन्वेलप इंटरप्टेड दैट इज माइन्यूट पोर। देखो बहुत जगह पे, नंबर ऑफ प्लेसेस पे क्या है, जो तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, वो क्या है, इंटरप्टेड है, या फिर कटा हुआ है, या फिर हटा हुआ है बहुत जगह पे, ठीक है, उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, माइन्यूट पोर बोल रहे हैं। और जो कि फील्ड होता है किससे, प्रोटीन गार्ड से भरा होता है। इसमें देखो शो नहीं किया है, बट ये क्या होता है, फील्ड होता है प्रोटीन गार्ड से। यहाँ पे प्रोटीन गार्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन गार्ड प्रेजेंट होते हैं। अब देखो प्रोटीन गार्ड प्रेजेंट होता है, उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन गार्ड प्रेजेंट होता है। एंड दिस माइन्यूट फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। अब देखो ये जो माइन्यूट पोर है वो फॉर्म किसकी वजह से होता है, जो दो मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये जब फ्यूज होते हैं तो इन्हीं के फ्यूज होने के कारण क्या बनता है, माइन्यूट पोर बन जाता है। ऑल्सो पैसेज, देखो ये किसका पैसेज है, ऑल्सो पैसेज फॉर विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस। अब देखो ये वो पैसेज भी है जहाँ से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आरएनए का मूवमेंट होता है, प्रोटीन का मूवमेंट होता है, और प्रोटीन मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है कहाँ से, बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। कौन से दोनों डायरेक्शन, न्यूक्लियस के अंदर से लेके साइटोप्लास्ट तक, ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लास्ट के बीच में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यही वो पैसेज जहाँ से आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का टेक प्लेस करता है, ट्रांसफर टेक प्लेस होता है न्यूक्लियस नंबर की, ठीक है, न्यूक्लियस के नंबर के आधार पर कैसे क्या, किसको क्या कहते हैं। अगर एक न्यूक्लियस होगा पर सेल में तो उसको मोनोकैरियोटिक बोलेंगे, अगर दो न्यूक्लियस होगा पर सेल में तो उसको हम डाई बोलेंगे, डाइकैरियोटिक। इसका एग्जांपल होता है आपको पैरामेसियम, जिसका होता है क्या स्ट्रक्चर, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। और अगर होगा देखो 3 न्यूक्लियस होगा पर सेल में, या फिर 3 से ज़्यादा होगा पर सेल में न्यूक्लियस, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीकैरियोटिक कह सकते हैं, सिनसाइटियम कह सकते हैं, सिनकैरियोटिक कह सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, सीनोसाइटिक बोल सकते हैं, ठीक है, इसको सीनोसाइटिक पढ़ते हैं, ठीक है, कोइनो इनो ना पढ़ना, इसको सीनो बोलेंगे, ठीक है, सीनोसाइटिक बोल सकते हैं। अब देखो तीन से ज़्यादा किसमें प्रेजेंट होंगे, 2 से ज़्यादा किसमें होते हैं, उसका एग्जांपल आपका लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। समझ रहे हो इसका मतलब, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट का मतलब समझ रहे हो। अब देखो नारियल पानी तो आप सबने पिया होगा ना, तो वो जो वाटर होता है ना, वो आप क्या पीते हो, न्यूक्लियस ही होता है पूरा वाटर, आपको पूरा वाटर ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसमें पूरा न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है, उसमें पता नहीं बिलियंस ट्रिलियंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं जिसको आप पीते हो, ठीक है। और भाई ये जो तुम्हारा कोकोनट वाटर हमारे स्किन केयर में बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे स्किन केयर, ऐसा यूज़ कर सकते हो आप, ब्राइटनेस, स्किन ब्राइटनेस के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, बहुत तगड़ा चीज़ है भाई, यूज़ करने वाला है। अब देखो अगर किसी न्यूक्लियस में क्या है, सेल नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, अगर किसी सेल में कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं, एक भी न्यूक्लियस नहीं होगा, तब फिर हम क्या बोलेंगे, उसको अकैरियोटिक बोलेंगे। और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका सीव ट्यूब सेल्स हो जाएंगे, मेच्योर आरबीसीज कह सकते हो, और इसी आरबीसी को हम बोलते हैं
इरिथ्रोसाइट्स, या फिर बोल सकते हैं मेजर सेल्स में हो सकता है, ठीक है। इरिथ्रोसाइट समझते हो ना, रेड ब्लड सेल को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। देन यहाँ पे देखो एक चीज़ और स्टार में लिखा हुआ, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, जिसके पास क्या होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस ये दोनों चीज़ कंसिस्ट करता है, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्लस मोर स्पेरिकल बॉडीज, इतनी चीज़ें होती हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो न्यूक्लियर मैट्रिक्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म से। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म वो कंटेंट है जिसमें क्या है, Ca2+ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम 2+ की अमाउंट ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा किस लिए होता है? ताकि ये मेंटेन कर सके, न्यूक्लियस को मेंटेन कर सके, इसके लिए इसमें क्या होता है, कैल्शियम Ca की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, Ca का अमाउंट ज़्यादा होता है। देन हम बात करेंगे इनसाइड न्यूक्लियोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस और क्या होता है, क्रोमेटिन होता है न्यूक्लियोप्लास्ट के इनसाइड। अब हम बात करें न्यूक्लियोली की। न्यूक्लियोली क्या है? स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लास्ट में, ठीक है। स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लास्ट में प्रेजेंट है। देन हम बात करेंगे कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस कंटिन्यू होता है रेस्ट न्यूक्लियोप्लास्ट से, ठीक है। अब देखो जो कंटेंट है न्यूक्लियोलस का वो किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, जो बचा हुआ है न्यूक्लियोप्लास्ट है ना, उससे जाके कंटिन्यू हो जाता है, जो कि न्यूक्लियोप्लास्ट में क्या है, एक नॉट मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन है, ठीक है। या फिर कह सकते हो ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। अब देखो अगर हम बात करें न्यूक्लियोलस की, तो एक साइट है किसका, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का। दिस इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। देन हम बात करते हैं सेल दैट परफॉर्म एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस कंटेन मोर नंबर ऑफ सेल क्या करते हैं, एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। उन सेल्स में क्या होता है, लार्जर साइज न्यूक्लियोली का जो कंटेनिंग अमाउंट है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। वो सेल क्या करेंगे, सेल हैव लार्जर साइज न्यूक्लियोली या फिर न्यूक्लियस दैट परफॉर्म एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस। वो सेल के पास, सेल जो है जो परफॉर्म करता है एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस, उस सेल के पास क्या होता है, लार्जर साइज के न्यूक्लियोली होता है या फिर न्यूक्लियस होता है, ठीक। ये आप समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन क्या है, इंटरफेस में, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, अ लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, एक लूज होता है, इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है किसका, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर का। देन हम बात करते हैं इन डिफरेंट स्टेज ऑफ अ सेल डिवीजन। सेल शो स्ट्रक्चर, देखो अलग अलग स्टेज में सेल डिवीजन में सेल क्या शो करता है, स्ट्रक्चर शो करता है। वो जो सेल का स्ट्रक्चर है अलग अलग सेल डिवीजन में, उसी सेल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और वो किसके प्लेस पे आता है, अलग अलग सेल डिवीज़न जब चलता है ना, वो आ जाता है किसके फेस पे, वो आता है न्यूक्लियस के प्लेस पे, आपका क्रोमोसोम। तो अगर हम बात करें क्रोमेटिन की, क्रोमेटिन ये भाई यहाँ टी कहाँ गया क्रोमेटिन का, ठीक। क्रोमेटिन की बात करते हैं। क्रोमेटिन कंटेन क्या करता है, डीएनए कंटेन करेगा, कुछ बेसिक प्रोटीन, और क्या है, बेसिक प्रोटीन को हम हिस्टोन बोलते हैं, प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस आरएनए। यही बात हमने पहले ही बताई थी आपको। डीएनए के क्रोमेटिन फाइबर क्या कंटेन करेगा, डीएनए कंटेन करता है, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए कंटेन करेगा। देन हम आपकी बात करते हैं सिंगल ह्यूमन सेल। एक जो सिंगल ह्यूमन सेल है उसमें क्या होता है, देखो अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 46 और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये क्या कह रहे हैं, लगभग 2 मीटर लॉन्ग क्या होता है, थ्रेड होता है डीएनए का, जो कि किसमें बटा हुआ होता है, 46 या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में। ये 2 मीटर लॉन्ग किसमें होता है, उसी में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रेड ऑफ डीएनए, ठीक है, उसी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन आपका ये टॉपिक क्या आएगा आपका क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम क्या है, विजिबल इन डिवाइडिंग सेल्स। जो सेल्स डिवाइड करते हैं ना क्रोमोसोम, उसी में क्या होता है, विजिबल होता है। तो क्रोमोसोम्स विजिबल इन डिवाइडिंग सेल्स जब होते हैं उस स्टेज में आपका क्रोमोसोम विजिबल होगा। देन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सेंट्रोमेयर ऑन द साइड स्ट्रक्चर काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और सेंट्रोमेयर कह सकते हो, ऑन द साइड्स डिस्क शेप्ड क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर पे क्या होता है, काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। हम आपको दिखा दें वो स्ट्रक्चर, रुक जाओ पहले इसको बता दें। सेंट्रोमेयर क्या करता है, होल्ड करता है ट्रू क्रोमेटिन ऑफ द क्रोमोसोम। सेंट्रोमेयर क्या करेगा, होल्ड करेगा 2 क्रोमेटिस ऑफ क्रोमोसोम्स से होल्ड करेगा। देखो स्ट्रक्चर देख लो पहले, ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें देखो क्या क्या आएगा स्ट्रक्चर में। देखो आपका काइनेटोकोर पहले देख लो। देखो ये जो स्ट्रक्चर सेंट्रोमेयर है, ठीक है, इस बीच में क्या है आपका सेंट्रोमेयर है, ठीक, सेंट्रोमेयर हो गया। अब देखो यहाँ पे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर बना है, इसी डिस्क शेप पे क्या होगा, काइनेटोकोर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये आपका काइनेटोकोर है। ये देखो इसके बगल में जो स्ट्रक्चर बना हो ये आपका काइनेटोकोर है। इस काइनेटोकोर पे देखो क्या होगा, इस काइनेटोकोर पे, ठीक है, काइनेटोकोर है। अब ये सेंट्रोमेयर क्या होता है, ये अराइज करता है 2 क्रोमेटिस ऑफ क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिस को, ठीक है, 2 क्रोमेटिस को क्या करेगा, होल्ड करेगा। देन बात करेंगे यहाँ पे देखो 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, 1 क्रोमेटिड ये, दूसरा क्रोमेटिड ये। अब इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। 2 सिस्टर, 1 सिस्टर क्रोमेटिड एंड द सेकंड सिस्टर, तो इसको बोलेंगे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये आपका जो लास्ट में आएगा, लास्ट पर टीलोमेयर है, इसको हम बोलते हैं एक क्रोमोसोम।
ठीक है। टीलोमेयर यहाँ भी लिखा हुआ है, और कह रहे हैं स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल, स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स इसको कह रहे हैं, जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है। ठीक, यहाँ समझ गए होगे आप अच्छे से इसका स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का। आप बात करते हैं काइंटो को, समझे ना यार, एक सेफ स्ट्रक्चर पे क्या प्रेजेंट है आपका काइंटोप्योर से। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। सो अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर्स क्रोमोसोम्स क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। अगर सेंट्रोमेयर के पोजीशन के हिसाब से बोलें तो जो क्रोमोसोम है इस पे जो है 4 तरह से अरेंज होते हैं। चारों स्ट्रक्चर दिखा दें आपको, फिर आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा, पूरा बिना बताए समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, तो देखो पहला जो स्ट्रक्चर है उसको हम पहला टाइप है मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक है, चौथा टीलोसेंट्रिक है। और एनसीईआरटी में देख लो आप, एनसीईआरटी में क्या है, ठीक है, सेंट्रोमेयर है, देन सेंट्रोमेयर है। यहाँ पे देखो लेबल वगैरह तो करते ही नहीं एनसीईआरटी वाले, क्या करेंगे यार, बच्चों को समझाना चाहते ही नहीं कुछ, बस लिख दिए हैं। देखो यहाँ पे मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है और टीलोसेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट दोनों तो इक्वल नज़र आ रहा है ना, हाँ तो नज़र तो आ ही रहा होगा। देखो इसमें क्या है, एक शॉर्ट आर्म हो गया है, एक लॉन्ग आर्म है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एक एक्सट्रीमली शॉर्ट हो गया, एक तो लॉन्ग आर्म हो गया। इसमें क्या है, इसमें तो क्या हो गया, एक साइड का क्या हो गया, एक्सटेंट ही हो गया। ठीक है, गायब ही हो गया, टर्मिनल सेंट्रोमेयर हो जाएगा, टर्मिनल सेंट्रोमेयर समझे, सेंट्रोमेयर ही बचा है। ठीक है सिर्फ, और इसमें क्या है, एक लॉन्ग आर्म बचा है, बस यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक आपको समझा दो समझ जाओगे। देखो क्या है, क्रोमोसोम्स हैज़ मिडिल सेंट्रोमेयर फॉर्म्स टू। देखो क्रोमोसोम में क्या होता है, मिडिल में सेंट्रोमेयर होता है, फॉर्म करता है 2 इक्वल आर्म तक क्रोमोसोम्स, 2 इक्वल आर्म फॉर्म करेगा। ठीक, समझ गया ना, 2 इक्वल आर्म फॉर्म कर रहा है, देखो इधर बराबर है ना, यही बता रहे हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर की अगर शेप की बात करो ना, तो वी शेप का होता है। ठीक है, वी शेप का होता है, आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, हम फिलहाल बता दे रहे हैं, याद रखना वी शेप का होता है, ये वी शेप स्ट्रक्चर बनाता है मेटासेंट्रिक की अगर बात करो। और सेकंड बात करो सब मेटासेंट्रिक, क्रोमोसोम है सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल। देखो सेंट्रोमेयर तो होता है, क्रोमोसोम है सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर पे क्रोमोसोम होता है, लेकिन क्या होता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल से थोड़ा अवे होता है ऑफ द क्रोमोसोम। एक आर्म क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, एक आर्म क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसका जो शेप बनेगा ना, वो एल शेप बनेगा। देन आपका हम बात करते हैं किसका, एक्रोसेंट्रिक का। एक्रोसेंट्रिक क्या है, क्रोमोसोम सेंट्रोसोम सिचुएटेड एंड, कह रहे हैं जो भाई तुम्हारा क्रोमोसोम्स हैं सेंट्रोमेयर पे क्या होगा, सिचुएटेड होगा एट द एंड या फिर क्लोज टू एट एंड, मतलब खत्म होने पे आ जाएगा भाई, खत्म होने वाला रहेगा। फॉर्म करेगा एक एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक क्या बनाएगा, वेरी लॉन्ग आर्म्स बनाएगा। एक एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म बनाएगा, एक एक्सट्रीमली क्या बनाएगा, लॉन्ग आर्म्स बनाएगा, उसको बताएंगे आई शेप। ठीक है, आज यार कुछ ज़्यादा ही मेरी वॉइस में ग्लिच हो रहा है, मुझे पीना है पानी और मैं अभी पी नहीं सकता ना, इसीलिए सब प्रॉब्लम हो रही है। कह रहे हैं टीलोसेंट्रिक क्या है, क्रोमोसोम है जो टर्मिनल सेंट्रोमेयर। तो क्रोमोसोम में क्या होता है, टर्मिनल सेंट्रोमेयर होता है, सिर्फ वही बचता है भाई, सेंट्रोमेयर ही बचता है, एक साइड होता ही नहीं कुछ। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे जे शेप बनेगा। अभी कहोगे भाई कहाँ से ये जे दिख रहा है तुम्हें, भाई अब जी बताओ कहाँ दिख रहा है, जी पता नहीं कहाँ दिख रहा है, बस बता दे रहे हैं, तुम्हें याद रखना जी। सम क्रोमोसोम्स समटाइम्स, कुछ बार क्या होता है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन एंड दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट क्रोमोसोम। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, देखो कुछ बार क्या होता है क्रोमोसोम में, क्या होता है कि एक नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, एक कांस्टेंट लोकेशन भी क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। ये तो तुम्हारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, सेंट्रोमेयर। उसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसी तरह एक और कंस्ट्रक्शन हो जाए तो फिर क्या बोलेंगे, उसको सैटेलाइट बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह एक और कंस्ट्रक्शन होगा तो उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। अब जो सैटेलाइट है और सैटेलाइट बोलते हैं, फॉर्म करता है सैटेलाइट, क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म न्यूक्लियोलस बनाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस सैटेलाइट क्रोमोसोम से न्यूक्लियोलस बनाता है। देन आपकी बात करें सेंट्रोसोम की, फॉर्म देखो कुछ टर्म है उसको याद रखना है। ठीक है, फॉर्म करता है स्पेंडल फाइबर, फॉर्म करता है स्पेंडल फाइबर बनाता है। टीलोमेयर की बात करोगे, प्रेजेंट ज्वाइनिंग ऑफ 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम्स को क्या बताता है, देखो क्या लिखा है, टीलोमेयर करता है क्या, प्रिवेंट करता है ज्वाइनिंग ऑफ 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम आपस में जुड़े नहीं, इसके लिए इसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, प्रिवेंशन करता है। ये देखो टीलोमेयर है ना, एंड पे क्रोमोसोम के, वही क्या करता है, इसको अलग करके रखता है दोनों क्रोमोसोम्स को। ठीक है, जुड़ने नहीं देता है। ठीक है, अगर हमको क्या करना है, क्रोमोसोम्स की स्टडी करना है, उस स्टडी करने के लिए एक स्टेज होती है। ठीक है, वो स्टेज आपको सेल डिवीजन में क्या बोलते हैं, मेटाफेज बोलते हैं। मेटाफेज में आप क्रोमोसोम्स की स्टडी करना है तो कर सकते हो, बहुत बढ़िया स्टेज होती है। उसमें क्या होता है, को सेल डिवीजन नहीं होता है, बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स एकदम अच्छे से दिखाई देता है आपका। ठीक है, डिवीजन नहीं पाओगे उसमें, तो वो स्टेज बढ़िया है। लास्ट टॉपिक आता है आपका इस चैप्टर का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, माइक्रोबॉडीज आता है। माइक्रोबॉडीज क्या है, इसको जानने से पहले आप ये देख लो सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है। एक कहोगे सैटेलाइट क्या होता है, हमें तो बताया ही नहीं तुम, सैटेलाइट क्या होता है। देखो सैटेलाइट आपको हम यहाँ दिखा देते हैं, एनसीईआरटी देखो सैटेलाइट, ये देखो सैटेलाइट बन रहा है ना, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है और इसी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, सैटेलाइट बोल रहे हैं। ठीक है, सेंट्रोमेयर है, शॉर्ट आर्म है, एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म है, लॉन्ग आर्म। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सब हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लास्ट टॉपिक की,
माइक्रो बॉडीज़। देखो अच्छा क्या कह रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल जिसको हम क्या कहलाते हैं, माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं। सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडीज़ बोलते हैं। अब माइक्रो बॉडीज़ कंटेन करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, दोनों प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। क्या माइक्रो बॉडीज़ जो एंजाइम्स कंटेन करते हैं वो एंजाइम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आज ये जाके हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। कल मैं आपको जानते हो क्या करूँगा, मैंने आपको हर एक वीडियो में कहा है कि मैं लास्ट में क्या करूँगा, जितने भी मैंने शॉर्ट्स बनाया ना उसको मैं क्या करूँगा, एक वीडियो में आपको कंसिस्ट करके दे दूँगा। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड कराऊँगा। अगर आपको सारा पूरा चैप्टर देखना है ना इसी नोट्स के आधार पे या फिर बुक के आधार पे, मैंने भाई सब कुछ इंक्लूड किया, अगर एक्स्ट्रा जो आया ना उसको भी इंक्लूड करके आपको दिया है, तो उन सबको देखना है तो आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा। उसमें जो है इसका प्लेलिस्ट होगा, एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट को जाके ओपन करना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप देखोगे उसमें सारा लेक्चर पड़ा हुआ है, वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आपको फुल वीडियो मिलेगा। इस फुल वीडियो को मैं कल डालूंगा, आज मैं आपको न्यूक्लियस बता रहा हूँ। ठीक है, आज मैं न्यूक्लियस बताया और माइक्रो बॉडीज़ बताई, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। अगर किसी को नोट्स चाहिए कमेंट में मुझे बता देगा, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूँगा। ठीक है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे जो है डोरेंट अमन के नाम से, मेडिको प्रेप के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे ये नोट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ से जाके ले लीजिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से, या फिर टेलीग्राम पे आज जाके ले लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सो मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर विथ अ न्यू वीडियो। कल तो मैं आपको ये वीडियो पहले दे दूंगा, फुल वीडियो दे दूंगा, आज ये न्यूक्लियस और माइक्रो बॉडीज़ का दे देता हूँ। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल एंड सीइंग माई वीडियो। हाँ, ये सब कहना, कोई सब्सक्राइब तो करता नहीं, कर लो भाई। Please subscribe and support my channel. Thank you so much.